चलिए, हमारे चल रहे हैं HTML टैग्स की क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हेडिंग टैग की। हेडिंग टैग को यहाँ पर HN या फिर H के नाम से जाना जाता है और ये 1 से लेकर के 6 तक लगाए जा सकते हैं, है ना। इनका प्रयोग अपने वेब पेज पर हेडिंग्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिसमें H1 को सबसे बड़ा और H6 को सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है इनके कुछ एट्रीब्यूट टैग्स हैं जिनमें सिर्फ अलाइनमेंट है। कहने का मतलब है कि हेडिंग को केवल और केवल हम यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं, जिसमें से लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफाई होता है। ठीक है। और अगर इनके कलर चेंज करने की बात आती है तो एक अलग से टैग लगता है जिसको हम फॉन्ट टैग कहते हैं। फॉन्ट टैग को हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम उसके सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ लेंगे, जैसे कलर, साइज, फेस वगैरह, ये सारी चीज़ हम उसमें देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हेडिंग टैग की। चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और नोटपैड विंडो के ऊपर। ये देखिए, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हेडिंग्स टैग की। यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है जो है हेडिंग टैग, क्योंकि हम इन्हीं को समझ रहे हैं। और सेपरेट करने के लिए हमने BR टैग पहले से ही पढ़ रखा है, जिसको हम ब्रेक टैग कहते हैं या फिर ब्रेक लाइन टैग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे H1 टैग को। H1 टैग को ओपन करेंगे और H1 टैग को ही हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे लिए वेब पेज पर प्रदर्शित होगा। देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज हेडिंग 1। ठीक, मैंने ये लिख दिया है। अब इसको हमने सेव करना है। इसको मैं पहले ही सेव कर चुका हूँ, हेडिंग नाम से मैंने इसको सेव कर दिया था। इसका जो आउटपुट है वो देख लेते हैं कैसा निकलता है। चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। ये देखिए, इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है। ये देखिए, हेडिंग हमने दे रखा था। हेडिंग के साथ साथ हमने यहाँ पर देखिए BR टैग का भी यूज़ किया है, तो लाइन उसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर लिखा है दिस इज हेडिंग 1। ये देखिए, है ना। तो H1 के अंदर इसका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से निकल रहा है। इसी तरह से हम सारे के सारे हेडिंग्स को यूज़ करके देखते हैं और उनका साइज देख लेते हैं किसका कैसा रहता है। ये देखिए, अब इसको हम सेव करते हैं जैसा कि हम करते आ रहे हैं। वेब पेज पर जाते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो इसका जो आउटपुट है देखिए कुछ इस तरह से आपको प्राप्त हो रहा है। H1 सबसे बड़ा है, 2 छोटा, 3, 4, 5, 6 सबसे छोटा है। तो ये हेडिंग्स का फॉर्मेट होता है। इस प्रकार हम इनका यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर किया जा सकता है। अब इनका जो एट्रीब्यूट टैग है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वो हम देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो वो केवल था अलाइन, है ना। तो हम यहाँ पर लगा करके देख लेते हैं अलाइन। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा। हेडिंग 1 या 2 जो भी आप दे रहे हैं उसके बीच में गैप देना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। अलाइन जैसे कि बाय डिफॉल्ट क्या है आप देख सकते हो वेब पेज में, इसका जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट, है ना। तो मैं इसको राइट करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम राइट। ये देखिए, इसको मैंने डबल कोट के साथ बंद करना है, सेव करना है और इसको रन करके देख लेना है। ये देखिए, रिफ्रेश करेंगे, क्या आउटपुट मिला? बिल्कुल मिला। ये देखिए, वेब पेज के राइट साइड में आपका जो है वो हेडिंग पहुंच गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर सेंटर भी लगा सकते हैं अलाइन करके। हेडिंग 2 में हम सेंटर लगा लेते हैं। ये देखिए, सेंटर का उपयोग कर लीजिए। इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस से भी कर सकते हो। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें रियल टाइम में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये था आपका राइट, ये है आपका सेंटर। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है। जस्टिफाई करेंगे तो अगर हेडिंग बड़ा है तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, और अगर हेडिंग छोटा है तो वो नॉर्मली आपका जो है लेफ्ट अलाइन के अंतर्गत ही रहेगा। इसको भी हम देख लेते हैं करके। अलाइन लगाना है क्या? जस्टिफाई। ये देखिए, जस्टिफाई हमने यहाँ पर यूज़ किया, जो हेडिंग नंबर 3 में हम दे रहे हैं। अपनी फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। देखिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग छोटा है। अगर ये बड़ा होता, वेब पेज पर फैलने लायक होता, तो इसको प्रॉपरली लेफ्ट और राइट मार्जिन के हिसाब से उसको फैला देता। क्लियर है? तो ये आपके 3 अलाइनमेंट हैं। चौथा बाय डिफॉल्ट होता है, जिसको लगाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, वो है आपका राइट अलाइनमेंट, सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये था हमारा हेडिंग टैग जिसका उपयोग आज हमने करके देखा है। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा।
इसमें अगर आपको कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अलाइनमेंट आप ज़्यादातर इसमें यूज़ करके देख लीजिएगा। वेब पेज में कहीं भी किसी भी प्रकार का हेडिंग अगर हमें यूज़ करना है तो हम इस टैग का ही यूज़ करेंगे, वहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ नहीं किया जाता है। कर तो सकते हैं लेकिन कहीं कहीं करते नहीं है ना, परमिशन नहीं होता, अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कहूँ कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट टैग, जिसके हम सारे के सारे एट्रीब्यूट टैग पढ़ लेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।